अब मैं लगा रहा हूँ बॉलिंगर बैंड। बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है और बहुत ही अच्छा टूल है बॉलिंगर बैंड अगर देखा जाए, ठीक है। मोस्टली टूल्स मोमेंटम में काम करते हैं, ये एकमात्र टूल है जो कि साइडवे में भी काम करता है, यानी कि आपको एक इंफॉर्मेशन दे देता है कि बाजार साइडवे है तो आप सोच समझ के काम करिए, कम वॉलेटिलिटी में मूव रखिए। दूसरा फायदा इसका है ये रिवर्सल्स बता देता है, ठीक है ना, कि कब बाजार में अप ट्रेंड जाते ही रिवर्सल आने वाला है, कब बाजार में डाउन ट्रेंड आते ही रिवर्सल आने वाला है। तीसरा, कब बाजार के अंदर बाय और सेल में हमें टाइमली एंटर करना चाहिए, ये भी पता चल जाता है। तो तीन चीजें आपको इफेक्टिवली पता कर सकते हो बॉलिंगर बैंड। कैसे? देखिए, इसके बैंड एनालिसिस लगाएगा नहीं, नॉर्मल इसके पैरामीटर्स पे अगर हम जाते हैं तो यहाँ आता है स्टैंडर्ड डेविएशन का 2 और लेंथ आती है 20, यानी कि इसके बीच वाली जो लाइन है वो मूविंग एवरेज लाइन है जो 20 पीरियड की है। ये वाली बता दो, मूविंग एवरेज लाइन है 20 पीरियड की, और ये अपर बैंड है और ये लोअर बैंड है। ठीक है, अपर बैंड और लोअर बैंड स्टैंडर्ड एविएशन पे बेस्ड है। तो स्टैंडर्ड एविएशन क्या होता है? रिस्क होता है। तो एक तरीके से 2% अप प्राइस से 2% डाउन, प्राइस कम मूव करेगा तो बैंड कम मूव करेंगे, प्राइस ज्यादा मूव करेगा तो बैंड ज्यादा मूव करेगा, ठीक है। इस पे डिपेंड हो रही है ये इंडिकेटर। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे प्राइस का मूवमेंट स्लो हो गया तो बैंड के बीच का मूवमेंट भी स्लो हो गया, देख रहे हैं। और वहीं यहाँ प्राइस का मूवमेंट अच्छा था तो बैंड के बीच का मूवमेंट देखो कितना ज्यादा है? दोनों बैंड के बीच का डिफरेंस चेक करो आप। यहाँ पे बड़ा मूवमेंट आएगा तो बैंड का मूवमेंट बढ़ जाएगा, छोटा मूवमेंट होगा तो बैंड का मूवमेंट स्लो हो जाएगा। तो एक इंडिकेटर है जो आपको पहले से बता दे रहा है कि बैंड का मूवमेंट अगर स्लो है तो प्राइस में अभी दम नहीं है। तो मैं इसको बोलता हूँ नो ट्रेड जोन। जब ये नैरो हो जाते हैं, जब ये स्क्वीज हो जाते हैं, गैप कम होता है, हाँ जी, तो ये नो ट्रेड जोन। असली ट्रेडिंग तो यहाँ हो रही है, एक्चुअल ट्रेडिंग तो यहाँ हो रही है इन दो सर्कल के अंदर, तो पैसा तो वहां बनेगा। अभी आप कहो जी मैं बाय कर लूं, सेल कर लूं, कर लूं। अगर मैं इसको हटा दूं, सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा दूं, मूविंग एवरेज लगा दूं, आप उठा लोगे। लेकिन जब मैं इसको लगा रहा हूं तो ये बता दे रहा है मोमेंटम ही नहीं है बाजार में, तो व्हाई यू एंटर इनटू द मार्केट। तो इसीलिए ये इफेक्टिवली आपको रेंज के बारे में, मोमेंटम के बारे में बता दे रहा है। अभी मोमेंटम नहीं है बाजार में, तो इस वक्त अगर हम इस स्टॉक में घुसते हैं तो दिक्कत होगी। लेकिन जब मोमेंटम आएगा, एक अच्छी बात इस बैंड की ये है, ये जो बॉलिंगर बैंड है, जैसे हर रात के बाद सवेरा होता है ना, वैसे ही हर स्लो मोमेंटम के बाद एक बड़ी मूवमेंट आनी ही होती है, समझ रहे हो। तो ये एक कंडीशन है, ये एक टाइम है जब आपको स्टेबल होकर बैठना है और ये देखना है कि बाजार अब बड़ी मूवमेंट आने वाली दस्तक दे सकता है। तो इसीलिए जब भी बड़ी मूवमेंट आएगी, इन दोनों के जो बैंड के जो फेसेस हैं वो खुल जाएंगे। अभी नैरो हो रहे हैं ना, तो क्या हो जाएंगे? खुल जाएंगे। और जैसे ही वो खुल जाएंगे तब आपको देखना है कि क्या हमारा प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर काम कर रहा है, तो इट मींस देयर इज अ सम बायर और हमें बाय साइड में जाना चाहिए, खत्म। और अगर नीचे काम कर रहा है तो हमें नहीं घुसना चाहिए, सेल में जाना चाहिए। सर मतलब जैसे कि आपने कहा जब वो ऐसे आप इसको यहाँ देख सकते हैं। अगर मैं पिछला ट्रेड दिखाऊं आपको तो ये यहाँ पे नैरो था ये पूरा एरिया, यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ पे बैंड के फेस ओपन होने लग गए और प्राइस मूविंग एवरेज के, तो हम सेल में जाएंगे, सिंपल, ठीक है। और उसके बाद सेल आई है, कंटिन्यू सेल आई है, आप देखिए कंटिन्यू सेल।
तो पहले तो यू फाइंड आउट द ट्रेड की कहाँ लेना है। तो ट्रेड वहां लेना है जब नैरो से वाइड की तरफ कन्वर्ट हो रहा है बैंड। ठीक है, अभी दोबारा होगा तो आप दोबारा एंटर कर जाइए। क्लियर है। अब आती है बात की, अगर मैंने ट्रेड ले लिया, लेट्स सपोज मैंने ये वाला ट्रेड ले लिया, तो मैं एग्जिट कहां करूं। तो देखिए जब आपने ट्रेड ले लिया, लेट्स सपोज मैं यहां पे सेल ले लेता हूं, तो उसके बाद मैं ये देखता हूं कि जो मेरा लोअर बैंड है उससे सारी कैंडलें बाहर जा रही है। देखो बाहर जा रही है। तो आप तब तक ट्रेड में बने रहिए जब तक कि कोई ग्रीन कैंडल, बाजार तो गिर रहा है तो रेड बन रही है ना, क्योंकि कोई ग्रीन कैंडल अंदर आकर बंद ना हो जाए, बैंड से अंदर आ जाए और फिर बंद हो, तब आपको एग्जिट करना है। इससे पहले एग्जिट नहीं करना। भले ही कोई ग्रीन कैंडल बाहर भी बंद हो रही है ना, तो भी एग्जिट मत करिएगा, क्योंकि मोमेंटम अभी भी फास्ट है। मोमेंटम स्लो ही तब होगा जब वो अंदर आ जाएगा। बैंड से बाहर जाने का मतलब मोमेंटम फास्ट। ठीक है, तो फास्ट का फायदा उठाइए। तो मैं यहाँ पे अपना सेल लेता और यहाँ पे एग्जिट करता लगभग 384 के आसपास। क्लियर। तो वैसे ही मेरे को ट्रेड को उठाना है। अगर बाजार में ट्रेंड या डायरेक्शन ऑफ द प्राइस बैंड से बाहर जा रहा है तो जाने दो। ग्रीन कैंडल बन रही है बाहर, रेड बन रही है, बनने दो। जब आप डाउन ट्रेंड में है तो जब कोई ग्रीन कैंडल अंदर आके क्लोज होगी तब हम एग्जिट करेंगे। सिंपल सा एग्जिट पॉलिसी रूल हमने बॉलिंगर बैंड का आपको बता दिया। तो एंट्री पता चल गई आपको, एग्जिट पता चल गई आपको। ठीक है, लेकिन ये तब होता है जब ये बाहर जा रहा हो। कभी कभी ऐसा होता है वो अंदर ही अंदर ट्रेड दे रहा हो। जरूरी नहीं है कि सारे ट्रेड के केसेस में वो बाहर, जैसे यहाँ तो मोस्टली आपको BEL में बाहर दिख रहे हैं ट्रेड। कुछ ऐसे भी होते हैं जो स्लोली अंदर चल रहे होंगे, तो उस केस में आप क्या करोगे? सब बाहर, इसमें दिख रहा है सर जैसे अंदर, ये भी बाहर गया था अंदर। दिख रहा है ना, अगर कोई स्टॉक में ऐसा होता है, अनंतराल में दिख रहा है सर अंदर। क्या आनंद? अनंतराल स्पेस राज मोस्टली इसमें भी बाहर ही है। सर उस पे अभी रिसेंट बन रहा था रूबी मिल्स में 25 तारीख को, ये है अंदर। 25 तारीख को। जैसे कि ये ट्रेड आया है, इसको मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे नैरो हुआ, ये नैरो हो गया, ये नो ट्रेड जोन एरिया है। यहाँ पे आके बाहर हो गया, तो यानी कि अब आपकी बाय शुरू हो गई और ये सारी कैंडलें बाजार अंदर ही बना रहा है। बाय तो दे रहा है लेकिन मोमेंटम बहुत बड़ी नहीं चल रही। तो उस केस में आपको देखना होगा जो आपका बैंड है वो कब फ्लैट होता है। ये देखिए फ्लैट कर्व हो जाएगा, तो अपर बैंड क्या हो जाएगा? फ्लैटनेस दिखाने लग जाएगा। तो फ्लैटनेस का मतलब ही है अब आपको बाहर होना जाना चाहिए। ठीक है, अगर वो स्लोली मूव कर रहा है बाजार तो वो बैंड के अंदर ही चल रहा है बाजार, तो उस केस में आपको फ्लैटनेस मतलब सीधा, हाँ सीधा, ठीक है ना। और अगर स्पीडली चल रहा है, जैसे अभी स्पीडली आया और अंदर आ गई रेड कैंडल, तो वैसी बाहर हो जाएगी। वैसी बात। क्योंकि स्पीड में तो आपको उसी टाइम का मोमेंटम ले लेना चाहिए, आगे लॉन्ग टर्म के लिए वेट नहीं करना चाहिए। दोनों चीजें चेक करिए, 5 और 15 मिनट के चार्ट पे ज्यादा रिजल्ट अच्छे आएंगे। देखिए